We are going to start today narration and imperative sentence. ठीक है, मतलब नरेशन इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैसे इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल है, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स रीड अटेंटिवली. ये है डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स रीड अटेंटिवली. रीड अटेंटिवली कोटेशन के अंदर है. उसको हम जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसे लेके जाएंगे, जैसे द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू रीड अटेंटिवली. ठीक है, जब ये टीचर स्टूडेंट को कह रहे हैं अटेंटिवली पढ़ो, मतलब वो ऐसा एडवाइस कर रहे हैं. ठीक है, वो ऑर्डर नहीं दे रहे, टीचर एडवाइस कर रहे हैं. इसलिए हमने सेड टू उठाकर सेड टी को चेंज करके हमने एडवाइस लिखा, सेड को एडवाइस लिखा. और टू जब हम एडवाइस लिखते हैं तो हम टू एडवाइस के बाद टू नहीं लिखते हैं. ठीक है, इससे टू कैंसिल हो गया. द स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑब्जेक्टिव था, सॉरी ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने लिख दिया. अब हमने कॉमा कोटेशन को लिफ्ट कर दिया और हमने कंजंक्शन टू लिखा. ठीक है, अब जो कोटेशन के अंदर वर्ड्स था, रीड अटेंटिवली जो क्लॉज था, उसे हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट मेन सेंटेंस के साथ आके जोड़ दिया टू कंजंक्शन के साथ. और जो रीड हमने आर जो था रीड में कैपिटल में, वो हमने इनडायरेक्ट स्पीच में स्मॉल लेटर में लिखा है. ठीक है, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू रीड अटेंटिवली. नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी. ये था डायरेक्ट स्पीच में. तो प्लीज़ जब आता है तो हम समझ सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट है. तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, क्योंकि ही सेड टू मी ना, वो हम समझ आ रहा था कि प्लीज़ हेल्प मी, कोई मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, तो वो रिक्वेस्ट था. तो हमने सेड को चेंज करके हमने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा रिक्वेस्ट, क्योंकि सेड था पास्ट फॉर्म में था, तो हमने रिक्वेस्टेड कर दिया. ठीक है, और टू हम नहीं लिखेंगे. फिर ऑब्जेक्ट था मी हमने लिखा. फिर अभी कॉमा कोटेशन लिफ्ट करके हमने लिखा अभी टू कंजंक्शन फिर से, एंड हेल्प मी था ना, तो उसको हेल्प चाहिए था ना, तो हेल्प हिम. हमने यहाँ पे प्रोनाउन को चेंज कर दिया है. इनडायरेक्ट स्पीचेस में प्रोनाउन चेंज हो जाया करता है. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टैंड अप ऑन द बेंच. ठीक है, टीचर कह रहे स्टूडेंट्स को बेंच पे खड़े हो जाओ. अभी ये था, ये एडवाइस नहीं होता है, ये होता है ऑर्डर. टीचर ऑर्डर कर रहा है यहाँ पे. द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप ऑन द बेंच. एज इट इज़ हमने जैसे ही लिफ्ट किया कॉमा कोटेशन, हमने टू कंजंक्शन लाया यहाँ पे. सेड को उठाकर ऑर्डर लिखा, ऑर्डर के बाद हमने टू नहीं लिखा, उसको हमने डिलीट कर दिया. ठीक है, एंड स्टैंड अप था, तो वहाँ पे क्योंकि कॉमा कोटेशन के अंदर था, इससे एस वो था कैपिटल में. यहाँ पे क्योंकि हमने मेन सेंटेंस के साथ जोड़ दिया है, तो हमने स्टैंड को स्मॉल केस में लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं कि मदर सेड टू द बॉय डोंट गिव अप होप. वो डायरेक्ट स्पीच में था. अभी इनडायरेक्ट स्पीच में मदर एडवाइज द बॉय नॉट टू गिव अप होप, क्योंकि यहाँ पे डोंट था. ठीक है, वो ना करने के लिए कर रही है. मदर एडवाइस कर रही है टू नॉट टू डू समथिंग, वो होप ना त्याग करने के लिए कह रही है. तो यहाँ पे डोंट था. तो जब डोंट होता है ना इम्पेरेटिव सेंटेंस में, जब डोंट वर्ड होता है तो हम टू नहीं लिखते हैं. हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब लिखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस को, तो हम नॉट टू लिखते हैं. ठीक है, तो मदर एडवाइस किया था, तो मदर एडवाइस द बॉय. मदर सेड टू द बॉय से हमने लिखा मदर एडवाइस द बॉय, वैसे ही लिखा. एडवाइस के बाद हमने टू नहीं लिखा है. और हमें रूल जैसे पहले था, रूल जैसे हमने टू लिखा था, क्योंकि वो पॉजिटिव सेंटेंस था. ये था नेगेटिव सेंटेंस, माँ ने मना किया है, इसलिए हमने टू ना लिख के कंजंक्शन में लिखा नॉट टू. और एज इट इज़ बाकी जितने वर्ड्स है, जैसे गिव अप होप लिख दिया इनडायरेक्ट स्पीच में. नेक्स्ट साइड में हम देख रहे हैं कि नरेशन है और इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल अभी आएंगे. ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है कि टू टाइप्स का होता है. एक होता है येस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन. अभी आप येस नो क्वेश्चन क्या होता है? येस नो क्वेश्चन इन द सेंस, जैसे कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आप येस या नो से दे सकते हो. जैसे डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तो इसे हम हाँ भी कर सकते हैं, ना भी आंसर में दे सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होता है येस नो क्वेश्चन. और जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो आप ये नहीं बोल सकते येस नो. व्हाट इज़ योर नेम जब कोई पूछेगा क्वेश्चन, तो आपको आपका नाम ही बताना पड़ेगा. ठीक है, तो ये होता है WH क्वेश्चन. WH इन द सेंस व्हाट आ गया एक,
व्हाट से अगर कोई एक सेंटेंस शुरू होता है, हाउ, वेयर, व्हेन, ठीक है, ये सब क्या होता है, WH क्वेश्चन होता है। अभी इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ठीक है, तो ये WH क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट स्पीच में WH क्वेश्चन है। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आप अभी क्या कर रही हो, तो क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, तो हमने सेड को लिफ्ट करके लिखा है, चेंज करके, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है, यहाँ पे आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, टू हम नहीं लिखेंगे, आस्क के बाद डायरेक्ट मी आएगा, टू डिलीट हो जाएगा। अभी कॉमा कोटेशन लिफ्ट कर देंगे, जब WH क्वेश्चन से कोई डायरेक्ट स्पीच में हो तो उसे हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे तो जो WH क्वेश्चन जो WH वर्ड रहेगा उसी से स्टार्ट करेंगे। अभी कंजंक्शन कोई टू वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्ट वो WH वर्ड आएगा। जैसे वहाँ पे था व्हाट आर यू डूइंग नाउ एग्जाम्पल में, तो हम लिखेंगे व्हाट आई वॉज डूइंग देन, व्हाट लिखेंगे, वर्ड था यहाँ पे कोटेशन के अंदर, उसके बाद व्हाट आई यू था ना, तो आई वॉज, आर नहीं लिखेंगे, वॉज को हम बाद में कर देंगे, सब्जेक्ट पहले चला आएगा, ठीक है। और डूइंग ना ऑब्वियस कंटिन्यूअस में भी, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज डूइंग ही होता है, ठीक है। डूइंग देन, नाउ था और पास्ट फॉर्म में देन हो गया। ही सेड टू मी आर यू डूइंग योर होमवर्क, ठीक है, ये था डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज डूइंग माई होमवर्क। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया, तो आप हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हो, तो ये होता है येस नो क्वेश्चन, ठीक है। तो येस नो क्वेश्चन है अगर किसी डायरेक्ट स्पीच में, नरेशन में, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करेंगे, इफ़ या वेदर लिखेंगे। मतलब जब हम कॉन्वर्सेशन लिफ्ट करेंगे तो हम इसको दोनों सेंटेंस को, दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हम इफ़ या वेदर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ही आस्क्ड मी, ही सेड टू मी से हो गया ही आस्क्ड मी, कॉन्वर्सेशन लिफ्ट किया हमने, इफ़ लिख दिया, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, इफ़ आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, ठीक है। आई यू डूइंग योर होमवर्क, इफ़ आई वॉज डूइंग, क्या मैं अपना होमवर्क कर रही थी, ऐसा उसने पूछा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि ही सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, ये था डायरेक्ट स्पीच। तो हम इससे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, मेरा नाम क्या था, ठीक है। उसने मुझे पूछा कि मेरा नाम क्या था, तो ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ऐसे अगर नाम में से रहता है, व्हाट इज़ योर नेम में से अगर रहता है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसे हम जब इनडायरेक्ट करते हैं तो वाज जो है ऑक्सिलरी वो एकदम लास्ट में आ जाएगा। और हमने दोनों सेंटेंस, दोनों क्लॉज को जोड़ा है कॉमा कोटेशन लिफ्ट करके उसी वर्ड से, WH वर्ड था व्हाट, उसी से हमने इसको जोड़ दिया। अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे कि बुक में क्या क्या रूल्स था, लास्ट कल जो हमने पढ़ा था उसके ठीक नेक्स्ट पेज है ये, ठीक है। तो सिंपल पास्ट में अगर सिंपल पास्ट में आउटसाइड है और इनसाइड द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड चेंजेस, कोटेशन के अंदर का जो क्लॉज रहेगा, ठीक है। तो हम ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं कि तो रीता सेड, ये तो पास्ट फॉर्म में हो गया, मैंने अपना काम एंजॉय किया, ठीक, दोनों सिंपल पास्ट हो गया। अगर दोनों सिंपल पास्ट है आउटसाइड और इनसाइड, तो हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो उसे हम जो बाहर है रीता सेड, तो रीता सेड एज इट इज़ रहेगा, कोटेशन को हम लिफ्ट करेंगे, हम लिखेंगे दैट, कॉन्वर्सेशन लिफ्ट करके हम SRT में दैट लिखते हैं, ठीक है। शी हैड इंजॉयड हर वर्क, ठीक है। अभी क्योंकि दोनों पास्ट फॉर्म में था ना, सिंपल पास्ट में, तो जो कोटेशन के अंदर का क्लॉज था उसे हम इंजॉयड माई वर्क ना, तो आई उठा के हम प्रोनाउन लिखेंगे शी। अब पास्ट परफेक्ट में एक ऑक्सिलरी आता है, ठीक है, तो वो आता है हैड, हेड हो गया, इंजॉयड का पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इंजॉयड हो गया। बाकी जो है ऑब्जेक्ट, अभी रीता का वर्क तो हार वर्क हो जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट में। कि अगर सिंपल पास्ट है आउटसाइड, और अब सिंपल पास्ट में फिर से ये नया और एक रूल होता है कि मॉडल सच एज शैल, विल, कैन एंड मे चेंज टू शुड, वुड, कुड एंड माइट। अगर शैल, विल, कैन, मे वर्ड रहता है कोटेशन में, तो वो उस सारे वर्ड जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो उसे हम शुड, वुड, कुड, माइट लिखेंगे अगर आउटसाइड सिंपल पास्ट हुआ तो। जैसे एग्जांपल हो गया रीता सेड आई शैल वर्क ना, तो क्योंकि रीता सेड था वो पास्ट फॉर्म में था,
कोटेशन के बाहर का क्लॉज, तब हमने इसे क्या कर दिया, रीता सेड हो गया, ठीक है। दैट शी शुड वर्क, आई शैल वर्क ना, तो रीता सेड एज इट इज लिखा, कॉमा कोटेशन उठाया, दैट लिखा, आई था यहाँ पे शी मतलब रीता था, तो हमने प्रोनाउन लिखा शी, और शैल था, शैल को पास्ट फॉर्म में लिखा हमने शुड, और वर्क एज इट इज आके बैठ जाएगा। अभी सिंपल पास्ट परफेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड, और अगर पास्ट परफेक्ट रहा रीता's फादर सेड शी हैड हर वर्क, रीता के फादर ने कहा था कि उसने अपना काम खत्म कर लिया, ठीक है, जो भी काम था फिनिश कर दिया। रीता's फादर सेड शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, इसे हमने कैसे किया, रीता's फादर एज इट इज जो था वहाँ पे लिखा, जो बाहर का क्लॉज था एज इट इज रीता's फादर सेड लिखा, कॉमा कोटेशन लिफ्ट किया, दैट लिखा, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, वो सेम टू सेम रहेगा क्योंकि वो पास्ट परफेक्ट में था। इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट इस जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, तो एज इट इज सेम टू कॉमा कोटेशन लिफ्ट करके दैट लिखा है। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस और यूनिवर्सल ट्रूथ और रिमेन्स अनचेंज। अगर कभी बाहर का क्लॉज अगर सिंपल पास्ट में है और कोटेशन के अंदर अगर हैबिचुअल ट्रूथ है, ठीक है, हैबिचुअल एक्शंस है, ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो वो सारे सेंटेंस का क्या होगा, वो सारे सेंटेंस यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे रीता सेड आई वर्क फॉर दिस कंपनी, रीता कहती है कि मैं इस कंपनी के लिए काम करती हूँ, वो है सिंपल प्रेजेंट है, हैबिचुअल एक्शन है, वो ट्रूथ है, सिंपल ट्रूथ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो रीता सेड था, रीता सेड से रीता सेड लिखा हमने, कॉमा कोटेशन लिफ्ट किया, दैट लिख दिया, आई है ना, तो आई यहाँ पे कौन है, शी है, मतलब रीता है, तो रीता की जगह हमने क्या लिखा, रीता का नाम ना यूज़ करके हमने प्रोनाउन लिखा, शी लिखा। वर्क है, अब शी के साथ तो हमें पता है प्रेजेंट इंडिफिनिट पे हमें वर्क के मतलब क्योंकि शी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमने जो मेन वर्ब है उसके साथ एस या ई एस जोड़ना था, तो वर्क के साथ हमें एस ओनली जोड़ना था, तो हमने एस जोड़ दिया। फॉर दिस कंपनी था ना, तो फॉर दैट कंपनी होगा, दिस चेंज हो गया, हमने क्या लिखा, दैट लिखा, ठीक है। और नेक्स्ट और एक है, अगर हाँ ये एग्जांपल भी देख लेते, रीता से द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि ये सन राइजेस हमेशा इससे ही राइज होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। रीता सेड, फिर हमने जस्ट कॉमा कोटेशन लिफ्ट किया, दैट लिखा, दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, इसमें तो कुछ चेंज हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है, यू कैन ट्राई दिस, यू कैन यू नो ट्राई टू मेक इनडायरेक्ट, जो भी यहाँ पे डायरेक्ट स्पीचेस दिया गया है इसका आप प्रैक्टिस कर सकते हो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट हम पेज में जाते हैं, तो यहाँ पे लिखा है द चेंजिंग द फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है, प्रोनाउंस का हमने कैसे हम चेंज कर सकते हैं। द फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस यूज्ड इन द रिपोर्टेड क्लॉज इन द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच, जो रिपोर्टेड क्लॉजेस में प्रोनाउंस दिया जाता है डायरेक्ट स्पीच में, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना होता है। किस ऑर्डर में, ये ज़रा हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में था रीता सेड आई लव माई वर्क, तो रीता सेड दैट, क्योंकि आई था ना, आई कौन है, रीता है, रीता इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ना, तो हमने बार बार रीता नहीं लिखा, रीता सेड दैट रीता लव्ड हर वर्क, ऐसा नहीं लिखते, हमने रीता सेड क्योंकि शी इज़ अ गर्ल तो हम शी लिखेंगे, आई उठाकर आई को हमने प्रोनाउंस लिख दिया शी। तो रीता said that she loved her work. The teacher said to students, pay your fees by this week. The teacher told the students to pay their, ठीक है, यहाँ पे pay your जो फीस है ना, you कौन है यहाँ, टीचर told the students pay their fees, उनका फीस उनको पे करना है, ठीक है। You have not replied to my letter. आपने कहा कि मैंने यू सेड टू मी यू हैव नॉट, मैंने नहीं किया था, ठीक है। तो इफ़ यू टोल्ड मी, सेड टू है ना, जब भी ऐसे रिपोर्टिंग क्लोज में यहाँ पे बाद में वर्ब के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है, तो क्या होता है, वो सेड जो रहता है वो चेंज होता है,
ठीक है। जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो सेड टू ना लिख के हम टोल्ड लिखेंगे, अगर बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यू टोल्ड में हो गया, करेक्ट है, इतना तो हमें आता है। उसके बाद हमने कॉमा कोटेशन लिफ्ट किया, दैट लिख दिया। आई हैड नॉट, क्योंकि हैव था ना, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, तो हमने ये जो कोटेशन वाला क्लॉज था इसको जब हमने कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट स्पीच में तो हमने ये पास्ट परफेक्ट कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और यू हैव नॉट मतलब मैंने नहीं किया था, यू सेड टू मी, तुमने मुझे कहा था कि मैंने नहीं किया, तो यू टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट, मैंने नहीं रिप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पे यू है मी को यहाँ पे लिखा था, तो मी को हमने प्रोनाउंस चेंज करके आई लिखा है। आई हैड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर ना, तो माई कौन है यहाँ पे, यू है, तो इसलिए यहाँ पे योर की जगह माई की जगह योर कर दिया और यू की जगह आई कर दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स पे तो आप समझ जाओगे ये है। अभी नेक्स्ट हम थोड़ा से एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। ओके, द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन आई इन द डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस 1 इज चेंज्ड इनटू द थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन शी। फर्स्ट सेंटेंस में आई था ना, रीता सेड आई लव माई वर्क, वो चेंज होके शी हो गया था। जो यहाँ पे हमने पढ़ा है एग्जाम्पल सारा एक्सप्लेन कर इस पेज में हम जाते हैं, तो उसे पे कंटिन्यू किया गया है, कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। एंड लास्ट में देखते हैं नोटिंग टाइम एंड प्लेस एंड पोजीशन। टाइम प्लेस या पोजीशन मेंशन हो किसी डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका क्या नया रूप हमें देखने को मिलेगा, ये ज़रा डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच नीड टू चेंज द वर्ड्स दैट पॉइंट टाइम प्लेस एंड पोजीशन ऑफ समथिंग। हाँ, जब हम डायरेक्ट पोजीशन ऑफ समथिंग को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। I said to my mother to take the यहाँ पे टाइम था, yesterday था, और यहाँ पे कोटेशन के अंदर now था, ठीक है। तो इन दोनों को हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, told my mother that the dog home, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेंटेंस बी रेफर्स टू डायरेक्ट स्पीच टेकिंग प्लेस for the word now is dropped, ठीक है। ये ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि ये जो एक की बात था, इसलिए इस सेंटेंस में लिखेंगे ना तो ये सेंटेंस खराब हो जाएगा, इसलिए इट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस दैट रिपोर्ट्स द पास्ट इवेंट। अगर किसी पास्ट इवेंट के बारे में हम बता रहे हैं तो नाउ वर्ड को हम नहीं लिख सकते, ठीक है। मीना सेड माई फादर सॉ एन आई स्पेशलिस्ट यस्टरडे। मीना सेड दैट हिज फादर हैड सीन एन आई स्पेशलिस्ट द डे बिफोर। और जब यस्टरडे वर्ड रहेगा तो उसे हम द डे बिफोर कर देंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट स्पीच में। सेंटेंस डी रेफर्स टू डायरेक्ट स्पीच टेकिंग प्लेस सम टाइम अर्लियर, ठीक है। देयरफॉर द वर्ड यस्टरडे इन द डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि थोड़ी देर पहले की बात था यहाँ पे कि इसलिए जो यस्टरडे वर्ड था इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिख दिया गया, द डे बिफोर। अभी यहाँ पे और बहुत सारा वर्ड्स है जिसको कन्वर्ट करके हम क्या लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ये दिया गया है, ठीक है। अगर एगो है तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में बिफोर हो जाएगा, ठीक है। हेयर से देयर हो जाएगा, लास्ट से प्रीवियस हो जाएगा, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर को हो जाए क्या लिखेंगे हम, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग ईयर, ठीक है। एंड नाउ को हम क्या लिखेंगे, हमेशा देन लिखेंगे, किसी सेंटेंस में सिर्फ ड्रॉप कर देंगे, नहीं तो जनरली नाउ को हमें देन ही लिखना पड़ता है, दिस को दैट लिखना पड़ता है, और THE ऐसे दिस को दोज लिखना पड़ता है, दैट इज़ इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। टुडे को दैट डे कर देंगे, टुमारो को द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे लिखेंगे, ठीक है। टुनाइट को दैट नाइट लिखेंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे और द डे बिफोर लिखेंगे।
अभी चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू इनडायरेक्ट स्पीच यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स डिनोट टाइम प्लेस एंड पोजीशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, उससे सारे पहले जो हमने रूल्स पढ़े उसके ऊपर ही यहाँ पे भी है बहुत सारा एग्जांपल, इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चेंजिंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, और फर्स्ट सेंटेंस में क्या है कि रीता सेड टू गीता आई एम गोइंग होम नाउ, ये था डायरेक्ट स्पीच। तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे? रीता टोल्ड गीता दैट शी वाज गोइंग होम। नाउ था, नाउ को चेंज कर वो नहीं है, मीनिंग चेंज रहेगा, बहुत पहले हुआ था ये इवेंट, इसलिए रीता सेड टू था ना, तो सेड से हमने टोल्ड लिखा क्योंकि उसके बाद एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे गीता वर्ड, तो वर्ड जो था ना, इसलिए सेड को चेंज करके हमने टोल्ड लिखा, और टोल्ड के बाद टू नहीं बैठता है, तो रीता टोल्ड गीता, कोटेशन के लिफ्ट कर दिया, दैट आया, और आई एम है ना, तो आई एम कौन है यहाँ पे? रीता है, इसलिए हमने प्रोनाउंस लिखा शी, और एम था मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो उसे हमने पास्ट कंटिन्यूअस कर दिया। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वाज आता है, एम नहीं होता है, तो शी वाज गोइंग, तो गोइंग ही रहेगा, कंटिन्यूअस में भी गो के साथ आईएनजी ही रहेगा मेन वर्ब के साथ, एंड होम ना, तो होम लिखा, और नाउ क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है तो हमने ड्रॉप कर दिया। रीता सेड, नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट सेंटेंस है, रीता सेड आई एंजॉय माई वर्क, रीता सेड दैट शी एंजॉयड हर वर्क। बहुत ही सिंपल है। ओके, तो नेक्स्ट में हम बाकी सारा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है।